हेलो दोस्तों। आप सभी के साथ एक बहुत आवश्यक बात मैं साझा करना चाहता हूं। आप सभी को पता है 2 दिन पहले यूजीसी नेट जो आपका जून 2023 का पेपर हुआ था उसकी आपका रिस्पॉन्स शीट जो है निकल के आई है, क्वेश्चन पेपर निकल के आया है और आंसर की भी आई है, प्रोविजनल आंसर की आई है। जब हमने उस क्वेश्चन पेपर को देखा सो उसमें कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि यूजीसी नेट जो एनटीए जो कि ये जो एजेंसी है जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ये आप सभी के साथ एक बहुत बड़ा धोखा कर रही है। और धोखे की श्रृंखला लंबे वक्त से चल रही थी, बट बिकॉज हम मजबूर होते हैं, स्टूडेंट्स मजबूर होते हैं और उनको एग्जाम देना है और इसलिए लगातार ये धोखा सहते जा रहे थे हम लोग कि चलो ठीक है, ये किया एग्जाम उल्टे सीधे टाइम पे अचानक से ले लिया, चलो ठीक है, एग्जाम का सेंटर यहां वहां दे दिया, चलो ठीक है पहुंच गए। उसके बाद एग्जाम पेपर में क्वेश्चन गलत दे दिए, अब कहां तक। उसके बाद आंसर किया ही तो उसमें उसको सही नहीं किया, कहां तक चलता रहेगा। ठीक है, सो जिस प्रकार का बर्ताव एनटीए का है, अगर इसको सही वक्त पे हमने नहीं रोका, इनको अकाउंटेबल नहीं बनाया, तो आने वाले वक्त में इस एग्जाम की दुर्दशा हो जाएगी। तो ये आपके भविष्य के लिए और आने वाले जनरेशन के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है हम इस बात को समझें और इस एक मुहिम को चलाएं जिससे ये जो मिस्टेक्स लगातार एनटीए कर रही है अपने क्वेश्चन पेपर्स में उसको खत्म किया जाए। ओके, अब मैं जो बात कर रहा हूं पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि किन चीजों के बारे में बात करूंगा। मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार का जो गलतियां मैंने यहां देखी हैं, आप सभी ने भी नोटिस की होंगी। सबसे पहले तो बात करते हैं हम शिफ्ट नंबर 1 में गलत सवालों की बात करें, स्पेशली जो हिंदी मीडियम में। ठीक है, अब आप यहां देखिए, यहां क्वेश्चन लिखा है, इसमें ऊपर लिखा है आइडेंटिफाई क्राइसिस। पहली बात तो आइडेंटिफाई क्राइसिस कुछ नहीं होता, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, उसमें हिंदी में पहचान का संकट लिखा भी है। पहला ही क्वेश्चन कुछ मतलब का है, कुछ और मतलब लिखा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ही एक प्रकार से गलत है। अच्छा, इसमें और अभी खतरनाक देखिए, ऊपर लिखा है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द क्राइसिस इन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट डिस्क्राइब बाय द लुसियन पाई। बताने हैं आपको, ओके ट्रू, यहां पे नहीं, कौन से संकट नहीं है, मतलब अर्थ का अनर्थ। अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा जो है आप जो पेपर देने जाएंगे तो आप हर सवाल का हिंदी और इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप हिंदी पढ़े, अंग्रेजी पढ़े और उसके बाद देखिए सोच खुद से। अब अंग्रेजी में लिखा है यस, यहां लिखा है नॉट, यहां क्वेश्चन गलत है। भाई ये क्या मजाक हुआ। आगे देखते हैं, एक गलती नहीं है, आगे देखते हैं। यहां देखिए, गवर्नर इज इंटरेस्टेड टू पार्डनिंग पावर, अंग्रेजी में क्वेश्चन लिखा है, हिंदी में देखिए सस्पेंड द सेंटेंस लिखना चाहिए। सस्पेंड द सेंटेंस मतलब जो आपको बोल सकते हैं कि जो सजा दी है उसको सस्पेंड कर देना, उसको खत्म कर देना। यहां क्या लिखा, उसका हिंदी अनुवाद क्या है, दंडादेश को स्थापित करना, स्थगित करने की जगह स्थापित, मतलब स्थगित बन गया स्थापित इनके लिए। बताइए गजब हाल है। अब ऐसी एजेंसी को हम क्या बोलेंगे, धोखा देना ही तो बोलेंगे। अब जिस बच्चे ने ये पढ़ा होगा उसने आंसर बी लगाया होगा, बिकॉज बी सी डी सही लगेगा। अगर मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, मैं हर क्वेश्चन को खोल के इंग्लिश में तो पढ़ूंगा नहीं। पैसे तो मैंने दिए हैं, फॉर्म भरते टाइम एनटीए ने साफ बोला कि अपनी भाषा चुनिए। जब आप फॉर्म भरते तो आप चुनते अपनी भाषा। ओके, जब आपको भाषा चुनी गई तो उस भाषा में आपको सवाल तो मिलेगा, तभी तो आप जवाब देंगे। आपको क्या सपना थोड़ी आ रहा कि नहीं शायद तक एनटीए ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी होगी इसलिए मैं ये आंसर लगाता हूं। समझ रहे हैं, ऐसे 3-4 क्वेश्चन गलत होना मतलब आपका नेट जेआरएफ से आपका पल्ला छूट रहा है, एक प्रकार से आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल देगी एनटीए, नहीं हमने तो नोटिफिकेशन में लिख दिया था कि अगर हिंदी में गलती होगी तो हम अंग्रेजी वाला मानेंगे। क्यों भाई मानेंगे अंग्रेजी वाला, जब पेपर आप दोनों भाषा में ले रहे हैं तो दोनों क्वेश्चन सही होने चाहिए ना, और अगर गलत है तो वो क्वेश्चन ड्रॉप होने चाहिए। उसका फायदा सभी विद्यार्थियों को मिलना चाहिए, मेरा बस ये कहना है। आगे और दिखाता हूं मैं आपको, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 902। अब यहां पे लिस्ट देखिए, ठीक है, मतलब स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये लोग। यहां पे हिंदुत्व, तारीख फिरोशाही, बनी एंड कल्चरल नेशनलिज्म, यहां उल्टा हिंदुत्व के बाद बनी। अब ऑप्शन नहीं ऊपर नीचे कर दिए तो स्टूडेंट मैच कैसे करेगा। हिंदी में इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए इंग्लिश वालों के लिए ऑप्शन सेम थे, बट लिस्ट ही ऊपर नीचे कर दी। अब आप बताइए क्या आप इसका सही जवाब दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता, क्योंकि इंग्लिश वाले ने जो देखा होगा उस हिसाब से सिलेक्ट करेगा, हिंदी वाले ने जो देखा होगा उस हिसाब से सिलेक्ट करेगा। अब बताइए क्या हिंदी वाले की गलती है कि वो हिंदी मीडियम का है, कि वो एनटीए मूर्ख है, ये पेपर बनाने वाले मूर्ख हैं कि वो ये नहीं देख रहे क्वेश्चन पे से पहले कि ऑप्शंस कहां होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद बोलते हैं कि एग्जाम दे रहे हैं, का नाम क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अरे भाई साहब गजब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, देश के नाम पे कलंक है, मतलब नेशनल लेवल की टेस्टिंग एजेंसी है। आपको इतना शर्म नहीं आ रही कि आप क्वेश्चन बनाने के वक्त बाद एक बार उसको पढ़िए, लाखों लोगों का जिंदगी टिकी हुई है वहां पे। ये थोड़ी है कि बस कुछ लोग बच्चे हैं चलो दे देते हैं कुछ भी पेपर उठा के। लाखों लोगों ने फॉर्म भरा है, उनकी उम्मीदें टिकी हैं, वो परिश्रम करते हैं, महीने महीने परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बाद पेपर देने आते हैं और उसके बाद पेपर में ये मजाक चल रहा है। बताइए
और आगे दिखाता हूं शिफ्ट 2 में। अब जरा शिफ्ट 2 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए अंग्रेजी में है 4 ऑप्शन, ठीक है 4 ऑप्शन, यहां 5 हो गए अपने आप, जादू से बीच में एक ऑप्शन जुड़ गया, ठीक है। होलसम इन्वेजन ये वाला समग्रता वाला नीचे है ई ऑप्शन। अब ये डी। अब बताइए अगर हिंदी मीडियम का बच्चा होगा तो उसने ये पढ़ा होगा क्वेश्चन, तो हिसाब से उसने आंसर चूज किया होगा। अंग्रेजी मीडियम वाले को 4 ही ऑप्शन थे। अब ये क्वेश्चन कैसे वैलिड माना जाएगा? अब आप इसको बोले कि नहीं हिंदी में गलती है तो इसलिए हम अंग्रेजी वाला मान के अंग्रेजी वालों को मार्क्स दे देंगे और हिंदी वालों के मार्क्स काट लेंगे। क्या ये धोखा नहीं है? बताइए क्या आप इस बात को चुपचाप सहना चाहते हैं? बिकॉज अगर आप चुपचाप सहेंगे तो आने वाले वक्त में हमेशा बार बार यही मजाक आपके साथ होते रहेगा और आप कुछ चंद मार्क्स से नेट और जीआरएफ से पीछे छूटते रहेंगे। तो बस ये चीजें देखते चलिए कि क्या हो रहा है। अगेन एक और सवाल देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग 2528 क्वेश्चन जो है, राइट टू सुसाइड, राइट टू प्रिवेसी, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, ठीक है। अब राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग पूछा गया है नॉट इंक्लूडेड, ओके, यहां पे लिखा गया है कि कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। सो राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग यहां लिखा है सरकार द्वारा फांसी दिए जाने का विरुद्ध आदेश। इसका मतलब टोटली अपोजिट होता है। पब्लिक हैंगिंग मतलब होता है कि आपको सार्वजनिक रूप से टांग दिया गया, मतलब चौक चौराहे पे आपको फांसी दे दी गई। ये नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास अधिकार है कि राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग की चौक चौराहे पे आपको कहीं नहीं, एक प्रॉपर लॉफुल तरीके से आपको सजा मिलनी चाहिए। बट यहां तो उल्टा लिख दिया सरकार द्वारा फांसी दिए जाने का विरुद्ध अधिकार, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। फाइन। सो जो हिंदी वाला स्टूडेंट है वो तो ये टिक करेगा। अब उसकी गलती है कि आपको हिंदी ट्रांसलेशन करते नहीं आता। अरे क्वेश्चन पेपर बना रहे हुए कि अच्छा व्यक्ति रख लो, हजारों रुपए लेते हैं ये लोग, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ्री में। आपका फॉर्म जब आप भरते हैं आपसे हजारों रुपए लिए जाते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं। इनके पास एक व्यक्ति नहीं है जो ट्रांसलेटर ये रख सके ढंग से, गूगल ट्रांसलेटर कर रहे हैं लोग, ठीक है। अब ये है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बताइए आगे देखिए और आप, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन नहीं, मतलब ऐसे 50 क्वेश्चन मैंने देखे। यहां देखिए ऑप्शन कथन 1 2 दोनों सही, कथन 1 2 दोनों सही, और यहां पे स्टेटमेंट 1 इज एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट में फॉल्स, यहां फॉल्स है, यहां दोनों सही। बताइए कैसे आप स्टूडेंट लगाएगा आंसर? यहां पे जब ऑप्शन वो दिखेगा तो किस प्रकार से उत्तर देगा? आगे और देखते हैं, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में यहां तक और भी गलती थी, ठीक है। इसके बाद यहां पे 2530 यहां लिखा है नॉट, यहां नॉट है ही नहीं। अब जिसने हिंदी में पढ़ा होगा उसने अपने हिसाब से आंसर लगाया होगा, जिसने अंग्रेजी में पढ़ा होगा उसने अपने आप से आंसर, और चल रही है रामकथा, ठीक है। आगे और देखिए, मतलब कम से कम 10-12 ऐसे सवाल देखें, और अगर पेपर को और ढंग से ताका जाए कम से कम 20-25 सवाल, समझ रहे हैं? आपके साथ सरेआम आपका जो है, आप बोल सकते हैं काटा गया, आपका नुकसान किया गया है, आपका पैसा, आपसे पैसे लिए गए और उसी पैसे को बर्बाद भी कर दिया गया, और आपके साथ ही अन्याय हुआ है। यहां देखिए आप, हाँ जी, यहां पे वही समस्या 2557 में भी नॉट यहां लिखा हुआ है, यहां पे नॉट है ही नहीं। Which of the following is not included in the list of India's initiative in the support of US in the strategic collaboration since 2001? लीजिए यहां पे नॉट लिखा ही नहीं। अब आप कैसे आंसर लगाएंगे? बताइए कौन सा आपको सपना आ रहा है कि यहां पे वो नॉट पूछना चाह रहे होंगे? ऑप्शन आप कैसे सिलेक्ट करोगे? बताइए। अगर जिसने हिंदी में पढ़ा होगा, अब क्वेश्चन या तो ये सही है या तो किसको मानेंगे? अंग्रेजी वाले को मानेंगे, बिकॉज पता नहीं क्यों बिकॉज का कोई कारण नहीं, बस ठीक है बिकॉज नोटिफिकेशन में लिख दिया था। सो ये सब जो है एनटीए कर रहा था। अब धोखा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वैसे अगर देखा जाए तो एनटीए ने अपने नोटिफिकेशन में, ये नोटिफिकेशन है मीडियम ऑफ द क्वेश्चन को लेकर, देखिए पहली लाइन पढ़िए, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन द मीडियम एज पर द ऑप्शन एक्साइज इन द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपने जो टिक किया है हिंदी या फिर अंग्रेजी, उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। बिल्कुल सही बात, ठीक है, मान लिया आपकी बात। बट अगर उस भाषा में सवाल गलत है तो मैं आंसर कैसे दूंगा? मुझे क्या ऊपर से सपना आ रहा है? फाइन, कैसे, कौन दे सकता है आंसर? आप दे सकते, नहीं दे सकते ना। तो एक तरफ तो एनटीए बोलता है कि आपको अपनी भाषा के हिसाब से आंसर देना है, दूसरी तरफ सवाल गलत है आपका। आगे चौथा पॉइंट लिख देते हैं कि अगर एम्बिग्यूटी होती है ट्रांसलेशन में, कंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन के, अगर ट्रांसलेशन गलत है, कंस्ट्रक्शन गलत है, सो अंग्रेजी वाले वर्जन को हम मानेंगे। सवाल यह है कि क्यों मानेंगे? यहां एक नियम आपने बना के, ये नोटिफिकेशन का ही है, अगर आप बुलेटिन जाके पढ़ेंगे यूडीसी नेट एनटीए का, तो यूडीसी का जो नोटिफिकेशन है उसमें ये पूरी जानकारी लिखी हुई है। उसमें चौथा पॉइंट ये बड़े बड़े बोल्ड करके लिख दिया है कि एनटीए शैल बी फाइनल दिस रिगार्ड। अरे ये एनटीए फाइनल हो गए, ठीक है, ये इस लायक है कि ये फाइनल हो सके। इनको एग्जाम लेने का टाइम टेबल कुछ नहीं पता होता, रैंडमली कुछ भी करते हैं, कभी भी एडमिट कार्ड डालते हैं, कभी भी सिटी इंटीमेशन कहीं भी आपको भेज देते हैं, और इनके भरोसे हम बैठे रहे। बताइए, फाइन, पेपर बनाने का कोई तरीका नहीं है, कुछ भी उल्टा सीधा पेपर बना देते हैं, कहीं से भी कुछ भी कॉपी पेस्ट किया और चल रहा है, ठीक है। सो मेरा बस ये कहना है, ये नियम बना है। आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि सर नियम में तो लिखा है, हम क्या कर सकते हैं? बट नहीं,
एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, ये देश गांधी का देश है, ठीक है। इस देश में गांधी ने आपको शुरू में सिखाया था कि अगर कानून गलत है तो उसका विरोध करना आवश्यक है। कानून बनने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कानून का पालन करना, तो फिर आप क्या हो गए, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में आप बन गए सब्जेक्ट कल्चर, कि जो सरकार ने नियम बना दिया, जो एजेंसी ने नियम बना दिया, आप चुपचाप फॉलो कर रहे हैं। आपके लिए नुकसानदायक है बट चुपचाप फॉलो कर रहे हैं, ये गलत नियम है, ये नियम सरासर गलत है, ये बदलना चाहिए। और ये ही हमारी मुहिम है कि दिसंबर का जब फॉर्म निकलेगा तो उसमें से ये कैंसिल होना चाहिए और इस बार भी सभी विद्यार्थियों को उनके मार्क्स मिले। जिसने पेपर दिया है, जो भी मिस्टेक्स एनटीए की तरफ से वो सारे सवाल वापस लिए जाए, सारे ड्रॉप और सभी को वो मार्क्स दिए जाए। जितने भी सवालों में हिंदी भाषा में गलती है, जो भी डिस्क्रिपेंसीज है, उसके मार्क्स देने चाहिए, ये बात है। एक बात बहुत क्लियरली, मैं जो गांधी जी की बात मैं बता रहा था आपको, तो गांधी जी ने जब जिसको बोलते हैं ना सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो कानून तोड़ना कोई बड़ी गलत बात नहीं है। सरकार ने अगर कोई कानून बनाया है, बिजली गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया है, एजेंसी ने कोई कानून बनाया, तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि वो कभी बदल नहीं सकता, उसका विरोध करना पड़ेगा। और दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। एक सिविल डिसोबीडियंस रिक्वायर्ड है एनटीए के इस प्रकार के प्रयासों के लिए, इस प्रकार की गलतियों के लिए। और मेरा प्रयास मैं अपनी तरफ से पहले कर रहा हूं, आप लोग चाहे तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। आप लोग क्या महसूस करते हैं आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी। मैं तो मंडे को, बिकॉज आज सैटरडे है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, संडे को ऑफिस बंद रहेगा, सैटरडे संडे बंद रहता है। मंडे को मैं सबसे पहली फुर्सत में ये समस्याएं लेके, ये पूरा प्रिंट आउट निकाल के कि ये आपने कचरा किया है, इस कचरे को आप कैसे समेटेंगे, बताइए, इसका जवाब दीजिए। नहीं देंगे तो फिर आगे के बहुत सारे रास्ते हैं। ये देश आज भी लोकतंत्र है, इस देश में आज भी बहुत अच्छी सरकार है, न्यायालय है, बहुत सारे हमारे पास रास्ते हैं। बिकॉज फ्री में नहीं एग्जाम लिया गया, सीधी बात है, ठीक है। इस एजेंसी को हजारों लाखों करोड़ों रुपए कम दिए हैं लोगों ने, और उसके बाद ये इस प्रकार का व्यवहार करके, गैर जिम्मेदार व्यवहार करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और इसको सहन नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी आप लोग अपनी राय रख सकते हैं, जैसा भी आप चाहें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। सो अगर साथ में रहेंगे तो मिलकर लड़ेंगे, और जो नुकसान हुआ है, ठीक है, उसको भरपाई भी करेंगे। तो देखिए, मेरा क्लियर है, जो पढ़ाई है वो साथ में चलते रहनी चाहिए, उसमें रुकावट नहीं आने देंगे। जो हमारी पढ़ाई चल रही है, आपके कोर्सेज हैं, पेड कोर्सेज हैं, लाइव क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस, सब कुछ चलते रहेंगी, बट उसके साथ लड़ना भी जरूरी है, नहीं तो वो पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। आपने इतनी मेहनत से पढ़ा, पर ये 4-5 क्वेश्चन उन्होंने गलत करके आपका तो नुकसान कर दिया ना, वो आपकी पढ़ाई किस काम की रह गई। तो पढ़ना भी जरूरी है और अपने हक के लिए लड़ना भी जरूरी है। तो हम पढ़ेंगे भी साथ और लड़ेंगे भी साथ, बस यही मुझे आप सभी से उम्मीद है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे अभी ये ऑफर भी चल रहा है, इसको देख लीजिएगा आप जब भी चाहें। आखिरी तारीख है 8 जुलाई तक, एंड कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी थी कि पढ़ना भी जरूरी है, बिकॉज जो एनटीए कर रहा है उसको तो सुधारने हम प्रयास करेंगे, बट साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि कोर्सेज जो है दिसंबर वगैरह के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, अपग्रेडेड, बिकॉज इस बार पेपर का लेवल ऑफ टफ हुआ है, तो उस हिसाब से दिसंबर के लिए और स्पेशल कोर्सेज वगैरह स्टार्ट हो गए हैं। और वो 10 तारीख से 10 जुलाई से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्लीज प्रयास कीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्रिप्शन लेकर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए सेशन को। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज ये गंभीर समस्या है और ये लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है जब हम सब साथ हैं। ओके, मासेस, हम सबका साथ होना, इकट्ठा होना, संगठित होना बहुत आवश्यक है, तभी हम इस बड़ी एजेंसी से, जो कि बहुत अहंकार में बैठी है कि वो कुछ भी मनमानी कर सकते हैं, हम इस देश के भविष्य के साथ, इस देश के बच्चों के साथ, उससे हमको लड़ना पड़ेगा। आप सभी का सहयोग आवश्यक रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।